नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज की जो वीडियो है, ये टॉपिक है मेरा एक ऑब्जर्वेशन के बारे में और ये टॉपिक है जब मार्केट बॉटम बनाता है तो उसके क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये पूरा प्राइस एक्शन के बेसिस पे है और आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हमेशा ऐसा ही होगा वो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ, मैंने ये चीज़ देखा है जब भी मार्केट का बॉटम बनता है तो ये जो 2-3 चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो हमेशा होती ही है। अब आप ये देख लेना वीडियो, उसके बाद आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपने भी ये कभी चीज़ ऑब्जर्व की है या नहीं की है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन ये है, पहले मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊँगा और फिर मैं आप लोगों को चार्ट्स में भी दिखा दूँगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि फॉर एग्जांपल समझो कोई मार्केट या कोई इंडेक्स अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चलना शुरू कर देता है और ये ऑब्जर्वेशन तभी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो समझो जैसे अभी ये निफ्टी का चार्ट हम समझ सकते हैं कि भाई निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था और आप ऐसे मान के चल सकते हो कि ये जो फॉल है वो 10% से ज़्यादा है, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि मार्केट या 1 महीना 2 महीने से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था और सिग्निफिकेंट फॉल भी हो गया है 10%, 12% या 15% जितना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा मेन ऑब्जर्वेशन ये है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई इंडेक्स को डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि भाई वो डाउन ट्रेंड में रहता है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा इंडेक्स ऊपर जाता है या थोड़ा सा ये चार्ट ऊपर जाता है प्राइस, और वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है एंड अगेन वापस से वो नीचे आता है। और हम लोगों को जनरली ये टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये तो अभी थोड़ा बहुत पुल बैक कर रहा है, वापस ऊपर जाएगा। और सडनली आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हो कि एक गैप डाउन होता है, राइट। और ये जो गैप डाउन होता है ना, ये कैंडल भले गैप डाउन तो होता है और ये प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देता है, बट मोस्टली ये जो प्राइस कैंडल है ना, ये बाद में पॉजिटिव क्लोज होता है। तो ये एक लास्ट सिग्नल होता है जो हम लोगों को ये एक इंडिकेट करता है कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड इतने टाइम से मार्केट में चल रहा था, मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल जो है वो ये इंडिकेट करता है कि टेम्पररी यहाँ पे बॉटम बन सकता है। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट वापस से एक नया ट्रेंड शुरू करता है। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, उसमें मैंने आप लोगों को जो बताई, जो 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि भाई वो इंडेक्स या वो जो स्टॉक है, या मेजरली मैं इसको निफ्टी में ही यूज़ करता हूँ, तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको वो ड्रॉ करके बताया। उसके बाद और एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि वो वापस से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने जाता है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बट प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, इतने टाइम से प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो रहा था और कंटिन्यूसली ये चार्ट जो है ना वो लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा था, मतलब एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली चल रहा था। बट अभी यहाँ पे क्या आता है कि वो प्रीवियस हाई के पास जाता है बट वापस से नीचे आ जाता है, और सडनली जब वो नीचे आता है ना, तो वो जो प्रीवियस लो होता है इसके पास एक गैप डाउन होता है, और ये गैप डाउन इतना बड़ा होता है कि वो अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देता है, और फिर ये कैंडल वो सेम डे पॉजिटिव क्लोज होता है। ये तीसरी चीज़ है हमारी, राइट। तो पहली चीज़ ये है कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वापस से वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने आता है, मतलब लोअर हाई को ब्रेक करने आता है, और वो ब्रेक नहीं करता है, वापस नीचे आ जाता है। और ये जो जो आपको मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ वो फाइनल कब होगा, जब एक कैंडल, मतलब एक दिन गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वही सेम डे वापस से वो कैंडल पॉजिटिव क्लोज होता है। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन हुआ, और ये जो गैप डाउन वाला कैंडल है जो पॉजिटिव क्लोज होता है वो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हुआ। तो ये चीज़ होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली वापस से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताया, जिससे मैं अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ वो अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो देखो, अभी आप लोग जो देख रहे हो वो निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट में ये जो मैं आप लोगों को डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
ये बेसिकली जो डेटा है, ये जो हाई बना था ये सितंबर 2024 में बना था। और आप यहाँ पे देखो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली लो बना रहा था, नया लोअर लो बन रहा था, लोअर हाई भी बन रहा था, नया लोअर लो बन रहा था और नया हाई लोअर हाई बन रहा था। पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये वही चीज़ है कि मार्केट ऑलमोस्ट लोअर लो कंटिन्यूसली बनाते जा रहा था। वो कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पे भी नहीं आया था, कभी अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा था। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे उसने अपने प्रीवियस हाई को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, वापस से नीचे आया। और यहाँ पे देखो ये कैंडल ने गैप डाउन किया और इसने अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया। बट यहाँ पे ये कैंडल सेम डे पॉजिटिव क्लोज हुआ, इनफैक्ट वो अपने प्रीवियस लो के ऊपर भी क्लोज हो गया। अब इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये एक बेयर ट्रैप, एक तरीके से बेयर ट्रैप था। और सोचो कि डाउन ट्रेंड में अगर आपको बेयर ट्रैप मिल रहा है तो देर इज़ अ मोर, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे वो ट्रैप जो है वो ऑब्वियसली बेयर ट्रैप था और यहाँ पे डाउन ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद आप देखो, उसने अपने प्रीवियस हाई को वापस से सेकेंड अटेम्प्ट में ब्रेक किया, इनफैक्ट गैप अप ही हुए बाद में तो। और फिर ये जो अगर आप देखोगे इंडेक्स, जो इसने अप्रैल में बॉटम बनाया था, उसने रिसेंटली यहाँ पे दिसंबर महीने में वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच किया। तो ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया सितंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 में। अब देखो ये जो अप्रैल 2025 में बॉटम फॉर्मेशन बना भी था, उसका अगर हम लो देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 17% तक तो नीचे आ ही गया था, 15-17%। अब देखो ये बात है ना, अब आप मुझे बोलोगे विजय भाई ये कितना इजी है ना, जब ये चीज़ हो गई तब आप बता रहे हो। बट मैं अभी आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ये सेम चीज़ अभी के चार्ट में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और वो क्या है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देखो अभी तक मार्केट ऑलमोस्ट 15.89, मतलब ऑलमोस्ट 15 से 16% मार्केट डाउन ट्रेंड में था। और ये बात नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली ये शायद और भी नीचे जा सकता है। पर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि इसने कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। जैसे ये यहाँ पे हाई था, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई था। फिर अगर आप एक बार देखोगे तो ये हाई था, फिर ये हाई था। अगर ये देखोगे तो ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था। पर आप यहाँ पे देखो वापस से वही चीज़ हुई। ये जो कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली ये वाले कैंडल ने, मतलब जो 25 मार्च वाला कैंडल है, उसने ये लोअर हाई को ब्रेक करने की कोशिश की थी। बट अगेन ये ब्रेक नहीं हुआ और वापस से मार्केट अगर आप देखोगे 27 मार्च को मार्केट नीचे आया, फिर वापस से यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ था और वापस से थोड़ा ऊपर गया और अभी रिसेंटली 2 अप्रैल को गैप डाउन किया था। अगर आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, बेसिकली ये गैप डाउन था। एक बार के लिए हम लोग आर्ली कैंडल में जाते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा तारीख था, 2 अप्रैल था ना, तो उसको देखेंगे। ये देखो ये रहा, 2 अप्रैल में गैप डाउन हुआ था। बट अगेन सेम डे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो कैंडल ने पॉजिटिव क्लोज दे दिया था और ये रहा वो कैंडल। तो अब देखो यहाँ पे इसने अगेन प्रीवियस लो को भी ब्रेक किया था, तो ये भी अपने हो गया। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इंडेक्स को डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने आता है बट ब्रेक नहीं करता है। और तीसरा और फाइनल कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वो अपने नियरेस्ट स्विंग लो को ब्रेक करता है विद गैप डाउन, बट वो सेम डे पॉजिटिव क्लोज होता है। तो ये तीनों सिग्नल यहाँ पे भी मैच हो रहे हैं। सिग्नल नहीं बोल सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भी मैच हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब ये मैं ज़्यादातर निफ्टी में ही यूज़ करता हूँ, आप इसको देख सकते हो। मैं ज़्यादातर इसको स्टॉक्स में यूज़ नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने अभी तक इसको निफ्टी में ही ज़्यादातर देखा है। तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने ये ऑब्ज़र्व किया है या मैं ही ऑब्ज़र्व कर रहा था? तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मैंने कर दी। और एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, अगर आप नासिक से हो या आप हैदराबाद से हो, तो मैं 11 अप्रैल को आ रहा हूँ नासिक में। वहाँ पे एक पूरे दिन का इवेंट है। वहाँ पे मैं, प्रशांत जी है जो डिफाइन एज के फाउंडर है, राजू जी है, अभिजीत सर है,
ब्रिजेश है, सब लोग हम लोग एक एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि आप इसको ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हो अल्गोस के साथ। तो 11 अप्रैल को मैं आ रहा हूँ नासिक में और 25 अप्रैल को मैं आ रहा हूँ हैदराबाद में। तो अगर आप नासिक से हो या हैदराबाद से हो तो आप वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। आपको अगर ये ऑब्जर्वेशन आपने भी कभी नोटिस किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।